Question number 31. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the drawn card is. एक कार्ड निकालना है हमें, 52 वेल सफल्ड कार्ड हैं। एक कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड मतलब होता है हुक्म, तो हुक्म का पत्ता हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो हमें मालूम है कि 52 कार्ड्स में स्पेड के या हुक्म के कार्ड होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी ए कार्ड ऑफ स्पेड 13/52 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स 13 हो गए, टोटल आउटकम्स 52 हैं। दूसरा है आइदर ए किंग और ए क्वीन, चाहे किंग हो या फिर क्वीन हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे किंग होते हैं 4, क्वीन भी 4 होती हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 8 हो जाएंगे, 4 किंग एंड 4 क्वींस, और टोटल आउटकम्स 52 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आइदर ए किंग और ए क्वीन 8/52 हो गई। नेक्स्ट है नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, ना ही जैक हो ना ही किंग हो। तो जैक 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, तो 52 में से 4 और 4 8 माइनस कर दिए, 44 बचे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। 52 में से 8 माइनस करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स 44 हो गए और टोटल आउटकम्स 52 हैं, तो 44/52 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम कैंसिल भी करके आंसर निकाल सकते हैं, या ये भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 32. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. समांतर श्रेणी का हमें 31वां पद निकालना है, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे। 11वां पद 11th टर्म 38, A11 38, A16 73, ये गिवन है। A31 निकालना है। A11 का मतलब हो जाएगा A + 10D = 38, A16 का मतलब A + 15D, ये 73 के बराबर है। दोनों को सॉल्व करेंगे, D की वैल्यू 7 आएगी, A की वैल्यू -32 आएगी। अब हमें A31 निकालना है, तो A31 होता है A + 30D। A की वैल्यू पुटअप की, D की वैल्यू पुटअप की, सोल्व किया, A31 आ गया 178। 31वां पद इस समांतर श्रेणी का हो गया 178, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33. इन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है, XY AC के पैरेलल है, समांतर है, एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। इस लाइन सेगमेंट ने इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इन दोनों पार्ट का एरिया बराबर है। इट मीन्स एरिया ऑफ XBY = एरिया AXYC। हमें AX/AY निकालना है। अगर हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करें, एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज BXY, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ABC एंड XBY। तो अगर हम इनके एरिया का रेशियो लें तो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ये थ्योरम है। तो AB/XB इसके होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। यहाँ पर AXYC तथा XBY का एरिया बराबर हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया ट्रायंगल XBY के एरिया का दुगना है। तो इसकी जगह हम 2 लगा सकते हैं, इसकी जगह 1 आ गया, मतलब इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। AB/XB होल स्क्वायर = 2/1 हो गया। तो AB/XB हो जाएगा √2/1, 2 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। इसका अब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो XB/AB हो जाएगा 1/√2। 1 माइनस अगर इसको कर दें तो यहाँ भी 1 माइनस ये नंबर करना पड़ेगा। अब हम एलसीएम लेंगे, AB एलसीएम आ गया, तो AB - XB/AB = यहाँ से √2 - 1/√2 ये हो जाएगा। और AB - XB करेंगे तो AX आ जाएगा, तो ये हो गया AX/AB है।
और यहाँ आ गया √2 - 1/√2 और ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इफ़ इट 13 आवर्स, यहाँ पर इन आएगा, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर वापस आने में 10 घंटे का समय लेती है। यदि वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल व 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चले तो उसे 13 घंटे का समय लगता है। नाव की गति शांत जल में तथा धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब नाव धारा के प्रतिकूल चलती है, अपस्ट्रीम में चलती है, तो नाव की गति कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि पानी का बहाव नाव की स्पीड को कम कर देता है। और जब नाव धारा के अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम में चलती है तो नाव की गति बढ़ जाती है, क्योंकि पानी की स्पीड नाव की स्पीड को बढ़ा देता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, शांत पानी है, उसमें नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा ले ली हमने। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की जो स्पीड है वो y किलोमीटर प्रति घंटा ले ली। अब प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रही है पहली कंडीशन में और अनुकूल 44 किलोमीटर जा रही है, 10 घंटे लगते हैं। इसका मतलब प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना होगा, 30/x - y। यहाँ पर बोट की स्पीड x - y हो जाएगी धारा के प्रतिकूल या अपस्ट्रीम में। तो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो 30/x - y हो गया। धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चली, डाउन स्ट्रीम में या अनुकूल में बोट की स्पीड हो जाएगी x + y, तो समय लगेगा 44/x + y। अब ये दोनों समय 10 घंटे के बराबर हैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 30/x - y + 44/x + y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग धारा के प्रतिकूल मीन्स अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल मीन्स डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर, दोनों में लगा समय 13 घंटे के बराबर है, तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व अभी डायरेक्ट नहीं होंगे, हमें फिर से लेना होगा 1/x - y, u ले लेते हैं, 1/x + y v ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 30u + 44v इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन 40u + 55v इज इक्वल टू 13। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके u एंड v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 120u + 176v इज इक्वल टू 40 आ गया। यहाँ भी 120u आ जाएगा, माइनस करने पर u कैंसिल हो जाएंगे, v की वैल्यू 1/11 आ गई। v की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की 30u + 44v इज इक्वल टू 10 में, तो इससे u की वैल्यू 1/5 आ गई। हमने u लिया था 1/x - y, तो x - y इज इक्वल टू 5 आ गया। v लिया था 1/x + y, तो x + y इज इक्वल टू 11 आ गया। तो एक इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 11, दूसरी है x - y इज इक्वल टू 5। दोनों को सोल्व किया, इससे x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्टीम 3 किलोमीटर पर आवर, ये इसके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 35, 2 होर्डिंग्स ऑफ cleanliness are put on a 80-meter wide road on 2 poles which are on opposite sides of road and are of some height. The angle of elevation of both poles from a point on the road is 60 degree and 30 degree. Find the height of poles and distance of poles from that point. स्वच्छता से संबंधित 2 होर्डिंग्स 80 मीटर चौड़ी सड़क के
दोनों ओर बराबर ऊंचाई वाले 2 खंभों पर विपरीत दिशा में लगाए गए हैं। सड़क के बीच स्थित बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये बीडी रोड है, 80 मीटर चौड़ी रोड है। इस साइड में एक एबी पोल खड़ा हुआ है, खंभा है, और इधर भी ईडी खंभा खड़ा हुआ है। रोड पर स्थित बिंदु सी से इस खंभे की चोटी का जो कोण है वो 60 डिग्री का है, और यहाँ से इसकी चोटी ए का कोण 30 डिग्री है। तो इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा सी से डी की दूरी व सी से बी की दूरी ये भी ज्ञात करनी है। तो फिगर बनाने के बाद हम देखेंगे त्रिभुज ECD में h/x tan 60 हो जाएगा। तो इससे h = √3x आ गया, क्योंकि tan 60 √3 के बराबर होता है। अब हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। ABC त्रिभुज ये है कि h/y = tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो h = y/√3 हो गया। अब हम इस इक्वेशन से √3x h के बराबर है, h की वैल्यू y/√3 है, तो y/√3 हमने लगा दिया। इससे y = 3x आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे x + y ये 80 मीटर के बराबर है, तो x + y = 80। x की जगह x, y की जगह 3x, तो 4x = 80, तो x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब हम यहाँ से h निकाल सकते हैं, ये 20 √3 हो जाएगा। h की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी। या y = 3x के है, तो x की वैल्यू 20 रख के y की वैल्यू 60 मीटर आ जाएगी। तो x 20 मीटर, y 60 मीटर एंड h = 20 √3 मीटर, ये इसके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्पिटाइड बाई ए पाइप एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ़ इट्स 3 मीटर इज डायमीटर। तो पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टैंक को पाइप द्वारा खाली किया जाता है, जिसका व्यास 3 मीटर है। यदि पाइप में पानी 25/7 लीटर प्रति सेकंड से बह रहा हो, तो आधे टैंक को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो टैंक है वो अर्धगोलाकार है, इस तरह का बना हुआ है। टैंक अर्धगोलाकार है, इस तरह का बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। अब इसको आधा खाली करना है, इसका मतलब जितना पानी खाली करना है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा, तो वो होगा इस अर्धगोले के आयतन का आधा। तो 1/2 × 2 πr3/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 πr3। मतलब इतना पानी हमें खाली करना है। यहाँ पर त्रिज्या है 3/2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर 3 मीटर है। तो r का मान 3/2 रखा, सोल्व किया तो 9π/8 मीटर क्यूब पानी का आयतन आ गया, जिसको हमें खाली करना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9π/8 × 1000 लीटर्स इसका आयतन आ जाएगा। अब पानी का जो रेट है, जिस रेट से टैंक खाली हो रहा है, वह है 25/7 लीटर्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 25/7 लीटर पानी इस टैंक से बाहर निकल रहा है। तो कितने समय में ये पानी खाली हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम पानी का आयतन या वॉल्यूम और रेट इनको डिवाइड कर लेंगे। पानी का आयतन है 9π × 1000/8, इसको डिवाइड करेंगे 25/7 से। इसको सोल्व करने पर समय आएगा, यह समय सेकंड में आएगा। तो यहाँ टाइम हो गया, इसको सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने के बाद 990 सेकंड आया है। इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके। तो ये आ गया 33/2 या 16.5 मिनट्स, और ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया है। करने का तरीका कैसे है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए हम कम समय देंगे और उसके आंसर को भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। केवल हमें आंसर पर ध्यान देना है कि आंसर क्या आएगा, उसके प्रोसीजर पर
ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अब हमने ये पूरा सैम्पल पेपर सोल्व कर लिया है। इसी तरह के मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर आप और सोल्व करें, 3 घंटे में उसको सोल्व करने की कोशिश करें। लगातार प्रैक्टिस करते रहें जिससे कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।